القصف الصهيوني الأحمق. यमन में एक बार फिर विद्रोहियों का खौलता हुंकार दुनिया को चेतावनी दे रहा है। हालिया खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हूतियों की टॉप लीडरशिप में बड़ा झटका लगा। एक ठोस खुफिया जानकारी के आधार पर मोसाद ने उनकी कई कमांडरों और रणनीतिक हेड्स को निशाना बनाया और ये नेतृत्व मिट्टी में दफन कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। हूतियों ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। उनकी सैन्य ताकत और रणनीति अभी भी गंभीर खतरा पैदा कर रही है। मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर, इनकी रणनीति और तैयारी का पैमाना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उनके पास केंद्रित और बेतरतीब हमलों की क्षमता है जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। मोसाद की सूचनाओं के मुताबिक हूती फिलहाल बड़े हमले की तैयारी में है और उनका अगला निशाना सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। उनकी तैयारी इतनी गंभीर है कि अगर समय रहते ना रोका गया तो ये सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग और रेड सी की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि हूतियों का संगठन अब प्रभावी नेटवर्क और आतंक फैलाने की क्षमता में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। उनके पास अब ड्रोन हमले की रणनीति, रॉकेट और मिसाइल हमलों की तकनीक और सटीक हिट करने की विशेषज्ञता है। यमन में उनके नेटवर्क ने कई बार बड़ी कंपनियों और नौसैनिक रूट्स पर हमले की योजना बनाई है। मोसाद की निगरानी और पूर्व सतर्कता के बावजूद हूतियों की छिपी हुई क्षमताएं और तेजी से बदलती रणनीति इस क्षेत्र को लगातार अस्थिर बना रही हैं। यही वजह है कि विश्व के कई खुफिया और सैन्य संगठन इसे गंभीर खतरे के रूप में देख रहे हैं। तो वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि हूतियों के खिलाफ संघर्ष सिर्फ सैन्य कदम नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक हमले का मिश्रण होना चाहिए। अगर ये संतुलन बिगड़ा तो हूतियों की ताकत और भी बढ़ सकती है और रेड सी क्षेत्र और आसपास के देशों की सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। हूतियों की विद्रोही ताकत अब एक रणनीतिक खतरे की तरह उभर रही है और अगर समय रहते अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर मोसाद और क्षेत्रीय सुरक्षा बल सतर्क नहीं रहे तो उनका अगला हमला पूरी दुनिया के लिए बड़े जोखिम की घंटी बजा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2010 तक हूतियों के पास लगभग 1.25 लाख लड़ाके थे। वे ड्रोन, मिसाइल और समुद्री हमलों में सक्षम थे। हूतियों को ईरान से हथियार, प्रशिक्षण और फंडिंग मिलने के आरोप हैं, क्योंकि दोनों के साझा दुश्मन अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब हैं। हिजबुल्लाह भी उन्हें प्रशिक्षण देता है। वे इजराइल को फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ अत्याचार करने वाला मानते हैं और गाजा में हमास का समर्थन करते हैं।